हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब दुनिया में आया तो बहुत सारे बदलाव आए। उस बदलाव का हिस्सा हम भी बन जाते हैं एक, नहीं तो न्यूटन साहब बुरा मान जाएंगे। ठीक है, खेलते हुए हम पढ़ेंगे, पढ़ते हुए नहीं खेलेंगे, खेलते हुए पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये भाई साहब क्या कहे थे पहले लॉ में? यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपने नेचर में है। नेचर में तब तक बदलाव नहीं आता है जब तक कोई अनबैलेंस या एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा एजेंसी उस पर वर्क ना करे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will be in absence of unbalanced force acts on it। पहला पॉइंट, यदि कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, बड़ा सा रेस्ट लिख देते हैं, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। दैट मीन यदि हमारा एफ फोर्स यहां से भी लगे और यहां से भी लगे एफ फोर्स, दैट मीन बैलेंस हो गया, उसमें कोई हरकत नहीं होगी, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। यदि इधर 2F कर दिया जाए तो मतलब कि इधर साइड में वो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इक्वल रहे तो बैलेंस फोर्स होता है, नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0, दैट मीन बॉडी इज इन रेस्ट, राइट। नेट फोर्स कुछ ना कुछ हो, यदि कुछ भी हो, फ्रैक्शनल भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स। दैट मीन बैलेंस वाला टर्म खत्म हो गया। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आगे एक और टॉपिक आएगा इसमें। फिर कहते हैं कि इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन, ये मैंने रेस्ट की जगह पे यूनिफॉर्म मोशन लिख दिया। इट विल बी इन एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यदि बैलेंस फोर्स लगा हुआ है और वो यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि किसी फोर्स के चलते ही मोशन में है, यदि उस फोर्स में, अप्लाइड फोर्स में कोई बदलाव नहीं आता है तो वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। हमने इसके पिछले लेक्चर में यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, उससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 9th के प्लेलिस्ट में, 9th साइंस के। तो इनका भी यही कहना है कि यदि बॉडी मूव कर रहा है कोई और उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि वो अपने नेचर के हिसाब से ही चलते रहेगा। ठीक है, एक और पॉइंट कहते हैं, ये उसी को घुमा फिरा के, इन दोनों को ही मिक्स करके एक पॉइंट कहते हैं कि इफ ए बॉडी हैज unbalanced force, it will accelerate। बोला मैंने, उसी को घुमा फिरा के बोल रहे हैं। अनबैलेंस फोर्स होगा तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, राइट। तो ये टर्म जितने भी आते हैं, ये टर्म क्या है? ये किस नेचर को दिखा रहे हैं? ये इनर्शिया को दिखा रहे हैं।
अब इनर्शिया क्या होता है? अब आपको लगेगा कि सर ये क्या बोल दिया आपने। एक इनर्शिया को दिखा रहे, इनर्शिया in absence of unbalanced force, body will remain in rest or uniformly motion मतलब बॉडी जो अपने नेचर को एक्वायर करके रखा है, होल्ड करके रखा है, उस नेचर को उसका इनर्शिया कहेंगे। चल रहा है, रुक गया, ठीक है। अब इस फोर्स को, इस टर्म को हम इक्विलिब्रियम से भी समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है, मतलब इनपुट भी और आउटपुट भी इक्वल है। यही हो रहा है इस बॉडी, इस टर्म में, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल हम समझ लें। विदाउट एग्जांपल थियरी बेकार लगता है, ठीक है। तो एग्जांपल समझ ले। एग्जांपल में हमारा क्या होगा, कोई बॉडी, यदि एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि हम बस पे चल रहे हैं, तो हमारा पैर बस के फ्लोर पे सटा हुआ है, कांटेक्ट में है, ठीक है। जैसे बॉडी चला, मतलब बस चला, बस भी एक बॉडी है, जैसे बस चला तो क्या होगा, हमारा पैर आगे की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन उसका फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो उसको जाने नहीं देगा, ठीक है। तो जैसे हमारा पैर मूव करने की कोशिश करेगा आगे, वो जाने नहीं दिया, हम पीछे की तरफ झटका महसूस करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे बैक होते हैं। वाइस वर्सा, सेम उसी तरह जब स्टॉप होता है तो हमारा पूरा बॉडी आगे की तरफ ऐसे मूव करते रहता है, एकाएक पैर रुकता है तो तक हम आगे की तरफ जाते हैं। ये सारे के सारे आते हैं एग्जांपल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, राइट। जर्क का फैक्टर, या कैरम के क्वाइन को ऐसे मारना, ऊपर के पूरे होल्डअप रह जाते हैं, ऐसे नीचे का स्लिप करके निकल जाता है। ये सारे के सारे एग्जांपल आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आता है। अब जरा देखिए हैवियर बॉडी और लाइटर बॉडी का कुछ एग्जांपल ले लें। हैवियर बॉडी किस लिए हैवियर है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो वह इनर्शिया ज़्यादा एक्वायर करेगा, ज़्यादा होल्डअप करेगा, ठीक है। और लाइटर बॉडी उससे कम करेगा। तो एक पॉइंट आपका आ जाता है कि हैवियर बॉडी हैज ग्रेटर inertia than lighter body, ठीक है। तो ये आपका था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मोमेंटम क्या है, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उनका एप्लीकेशन कैसे होता है। ये सारे नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे, राइट। तो यदि मेरा बताया हुआ आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन सा वीडियो चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट। और यदि आपको ऐसा लगता है कि दोस्तों से भी शेयर कर लेना चाहिए तो शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।